जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। राम। प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन हमार सफल बाजू। भगवान श्री सीताराम हनुमान जी महाराज की कृपा और उनके चरणों के श्री आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप, या ये भी कह सकते हैं जो हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब श्री ब्रजेश यादव बड़े भाई साहब के द्वारा जो संकल्पित 108 श्री रामचरितमानस के पाठ है, उनके क्रम में आज जो 65वां पाठ है, उन श्री रामचरितमानस के पाठों के परिणाम के आशीर्वाद के स्वरूप भी आज जो हम मोतियों की तो आदत है बिखर जाने की, लेकिन धागे की जगह उन्हें पिरोने की, तो जिस क्रम में हम निकले हुए हैं कि उसमें भगवान श्री सीताराम जी के चरणों के आशीर्वाद प्राप्त किए हुए लोगों को जो हम मिलते हैं और उनसे थोड़ा सत्संग करते हैं, आज उसी क्रम में हम श्री पंडित रवि शर्मा जी के यहाँ हम आए हुए हैं। और ये भी मिलन बड़े भाई श्री आलोक शर्मा जी के माध्यम से हुआ और सूत्रधार हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री ब्रजेश यादव जी रहे डॉक्टर साहब, जो कि श्री हनुमत धाम संभव हॉस्पिटल में इस समय श्री रामचरितमानस के पाठों को अपने संकल्प के अंतर्गत आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य ही है कि रात भर तो हम लोग जगे, श्री रामचरितमानस का पाठ हुआ और भैया ने तो रात भर जग के बाबा के सेवा में ढोलक भी बजाई है। आप शायद ज्यादा ही आपने उसमें कार्य किया है, लेकिन लगातार लगने के बाद सत्संग का परिणाम ये निकला कि मथने के बाद जो एक घी रूपी या मक्खन रूपी जो निष्कर्ष मिला, उसमें आज हम जो है बाबूजी से मिल लिए। तो एक बड़ा अच्छा एक सौभाग्य रहा और सौभाग्य में और एक परम सौभाग्य जोड़ा कि आपने वो कीर्तिमान स्थापित किया है। मुझे लगता है शायद अपने होश में तो मैंने डॉक्टर साहब का ही पहली बार 108 रामचरितमानस का पाठ सुना है, लेकिन इससे पहले भी कुछ ऐसा हो चुका है वो मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैं बाबूजी से आपके पूरे कार्यक्रम की शुरुआत क्या हुई, किस तरह से हुई, आप लोग कहाँ के निवासी हैं, किस तरह से भगवान श्री सीताराम हनुमान जी महाराज ने आपको प्रेरणा दी और किस तरह से आपने अपने पाठों को आरंभ से समापन की ओर ले गए, थोड़ा सा इस बारे में अच्छा करके हमारे भक्तों को बताएं, और ताकि हम जैसे अबोध बालकों का एक मार्गदर्शन हो सके और हमें भी प्रेरणा मतलब मिल सके, शायद हम भी कुछ नए कीर्तिमान स्थापित कर सके। जी बाबूजी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बचपन तो मेरा लखनऊ से बीता, वहीं से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और वहीं से ग्रेजुएशन किया जी। और वहीं एक विद्यालय में बाद में अध्यापक, बाद में प्रधानाचार्य का कार्य किया। और बचपन में चूंकि पिताजी के संस्कार ऐसे थे जिनके कारण से हमको रामचरितमानस पढ़ने का सौभाग्य बहुत छोटी उम्र से मिल गया जी। और वही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। ये सर्विस करना, ये सब करना तो एक अलग कार्य था, लेकिन राम में रुचि होने के कारण से निरंतर वो भाव हमारे अंदर आता रहा और प्रभु कृपा ऐसी हुई कि हम उनके लिए समर्पित हो गए। अभी छोटी उम्र ही थी तो जहाँ जहाँ रामायण होती थी वहां हम रामायण पढ़ने जाते थे, जितना आपने सोचा था सहयोग करते थे। थोड़ा आगे ले उसके बाद जब थोड़ा और परिपक्व हुए तो और समय लगाने लगे। प्रभु कुछ ऐसी कृपा हुई, वहां से छुट्टी लेने के बाद जब मैं बरेली आ गया तो यहाँ 1-2 साल ऐसे रहा। रामायण जहाँ होती जाते थे, अपने घर में रामायण करते थे, लोगों को बुलाते थे। परंतु एक रात हमको प्रभु का बहुत बड़ा प्रसाद मिला एक स्वप्न के रूप में। तुम एक एक रामायण क्या करते हो, इधर उधर क्यों भागते हो, बड़ी रामायण करो जिसमें कुछ लोग इकट्ठा करो। तो उसी रात हमने लिखना शुरू किया, जन जन के कल्याण हेतु अनुष्ठानिक 108 श्री रामचरितमानस पाठ, शिव पार्वती मंदिर बरेली। 108 यजमान परिवार, 108 दीपक, 108 कलश, 108 पुस्तकों का पूजन, 108 संपुट और 108 पंक्तियों की महाआरती। और इस कार्यक्रम में लोग यजमान बनाए जाएंगे, लेकिन यजमान से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। फिर लोगों ने पूछा व्यवस्था कैसे होगी, हमने कहा व्यवस्था प्रभु अपने आप कर देंगे। आप खाली जो है आप पुस्तक लाइए, पूजा की छोटी थाली लाइए और उसकी सारी व्यवस्था हम अपने आप करा लेंगे। बरेली में कार्यक्रम शिव पार्वती मंदिर में 7 अप्रैल 2007 को हुआ। उसमें यही व्यवस्था बनी रही और सबसे अच्छी बात क्या, जो व्यवस्था करने वाले तो अपने आप आने लगे। जैसे एक सज्जन बोले जी प्रसाद कितना लगेगा, तो हमने 1.25 कुंटल बूंदी का, बोले हमारी तरफ से। किसी ने पूछा कि भोजन क्या व्यवस्था रहेगी, जो जैसी व्यवस्था कर सकता करिए।
कलश यात्रा निकलेगी। मैंने बहुत सारी जो व्यवस्था डिस्कशन लोगों ने किया, तो हमने कहा सब प्रभु करा लेंगे, चिंता मत करिए। आप जो उसमें शारीरिक रूप से विशेष सहयोग मांगेंगे, आर्थिक रूप तो आप अपने आप कर देंगे। कुल मिलाकर जुला करके वो कार्यक्रम हमारा बरेली का बहुत अच्छा संपन्न हुआ जी। और आसपास बड़ी प्रशंसा हुई। उसी कार्यक्रम में हमारा एक भाई सीतापुर से आया हुआ था, तो उसने कहा दादा ये कार्यक्रम सीतापुर में कराइए। क्या शुभ नाम है भाई साहब का? आलोक शुक्ला जी। आलोक शुक्ला मिलिट्री रिटायर्ड हैं, और उनका दादा ये कार्यक्रम सीतापुर में कराइए जी। तो हम कहे जैसी व्यवस्था तुमने यहाँ देखी है ऐसी व्यवस्था सीतापुर में बनाओ जी। तो बोले एक बार आप आ जाए, एक मीटिंग कर लीजिए जी। तो मैं गया, मीटिंग हुई, मीटिंग सब चीज तय हो गई, और सीतापुर का कार्यक्रम यहाँ बरेली से भी कई गुना अच्छा हुआ जी। बरेली में अगर दर्शनार्थी रहे होंगे तो मैं समझता हूँ 5-6 हजार रहे होंगे, लेकिन सीतापुर में कम से कम 20,000 लोग जी, जो आने जाने वाले दर्शन करने वाले, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम। सीतापुर में ही पीलीभीत कार्यक्रम तय हो गया, पीलीभीत कार्यक्रम बेलसंडा तय हो गया, बेलसंडा बिशनपुर तय हो गया। ऐसे बढ़ते बढ़ते आसपास क्षेत्र होते लखनऊ पहुंच गए। कुछ समय बाद हमारा एक शिष्य रहता है, जो ज्योतिष का हमारा शिष्य है, वो रहता दिल्ली में। तो उसने कहा सीतापुर का कार्यक्रम देखा था, तो उसने कहा गुरु जी ये कार्यक्रम दिल्ली में कराइए। तो दिल्ली की सारी व्यवस्था उसने करके, और दिल्ली में मयूर विहार में बाबा बालकनाथ मंदिर उसने करवाया। वो कार्यक्रम और अधिक सफल हुआ। देखते देखते दिल्ली में बारी बारी से 12-14 कार्यक्रम हो गए। ऐसे भी बाहर बढ़ते बढ़ते कई कार्यक्रम होने के बाद फिर लोगों का गुरु जी तीर्थ कराइए। तो सबसे पहले हम ले गए इसको द्वारिका जी। हमारे साथ 140 लोग गए, 108 गद्दी लगाकर वहां भी हमने पाठ कराया। द्वारिका के लोग सम्मिलित हुए उसमें, और इस प्रकार से वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। बीच में मैदान में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में जहां जहां संभव हुआ करते रहे। फिर जगन्नाथपुरी गए, 180 लोग गए लोग, वहां कार्यक्रम हुआ। उसके बाद फिर रामेश्वरम गए, वहां 160 लोग लगभग गए। गंगा सागर गए। ऐसे करते करते एक उद्देश्य बन गया, पूरे भारत में करना है, अर्थात कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह श्रृंखला होनी चाहिए। परिणाम क्या निकला कि प्रभु ने हमसे कहा अमरनाथ करने चलो। तो अमरनाथ में 200 से ऊपर लोग हमारे साथ गए। अमरनाथ में किया गया, बद्रीनाथ में किया गया, केदारनाथ में किया गया, गंगोत्री में किया गया, जमुनोत्री में किया गया। ऐसे करते करते कोई स्थान छोड़ते छोड़ते रहा, भाई अब हमको पशुपतिनाथ चलना चाहिए। तो पशुपतिनाथ में कार्यक्रम हुआ नेपाल में, और वहां की जगह पोखरा है, वहां हुआ। और एक बिल्कुल समुद्र किनारे, गंगा, उसके वहां एक नदी बहती है जहाँ शालिग्राम जहाँ के मिलते हैं, गंडकी, वहां उस नदी के तट पर भी किया गया कार्यक्रम। ऐसा करते करते सीतामढ़ी हो गया, गोरखपुर हो गया, बीच के स्थान जहां जहां होते रहे। लगभग जब 100 कार्यक्रम के करीब पहुंच गया, तब दिमाग में आया प्रभु अब इसको 108 तक ही पूरा करा दो जी। तो भगवान का ठीक है, हो जाएगा। और उसके बाद 6 कार्यक्रम साथ करने के बाद में ये लक्ष्य बना कि अयोध्या जी में कार्यक्रम किया जाएगा, अंतिम कार्यक्रम समापन रूप में। लेकिन उसमें 108 गद्दी नहीं रहेंगे, 108 परिवार नहीं रहेंगे, उसमें 1008 परिवार रहेंगे। परिणाम क्या निकला? प्रभु कृपा से 1008 परिवार पूरे देश से, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे अहमदाबाद, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे कश्मीर के हों, दिल्ली के हों, सब इकट्ठे हुए। और 1008 परिवारों के स्थान पर लगभग वहाँ 150 लगभग परिवार थे। उनके रहने की, ठहरने की, खाने की व्यवस्था सब 3 धर्मशालाओं में की गई। भोजन की व्यवस्था सीतापुर की जिम्मे थी कि आपको सीतापुर वालों को ही भोजन कराना है। और एक मीटिंग में उन्होंने हमसे पूछा, भाई साहब कितना खर्चा आएगा, कितने लोगों को भोजन कराना? हमका संख्या कुछ पता नहीं है, 1,500 भी हो सकते हैं, 2,000 भी हो सकते हैं, 4,000 भी हो सकते हैं। भोजन आप कराना, जलपान आप कराना, 5 समय का भोजन, जलपान, 5 समय भोजन और 5 समय जलपान आप कराना। ये सीतापुर की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने ये कार्यक्रम संपन्न कराने में सबसे अधिक मदद की। बाकी पूरे देश से जो लोग आए, मैं उनका भी आभारी हूँ। और इस कार्यक्रम में मीडिया ने भी बहुत सहयोग किया। इस कार्यक्रम की विशेषता क्या थी? किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, व्यवस्था ली जाएगी। यजमान जो लोग बने वो निःशुल्क यजमान होते थे। वो अपनी मर्जी से चढ़ावे के रूप में 2 रुपया चढ़ा दें, न चढ़ाए कोई बात नहीं। वह सब पैसा इकट्ठा होकर गिना जाता था, गिनकर एक आदमी सौंपा जाता था कि ये पैसा इतना इकट्ठा हुआ है, इतना इतना फलां देना है, और जो बचे या घटे उसको देखा जाएगा। घट जाता था तो पिछले पैसे बचे होते तो उन्हें डाल देते। 108वां कार्य को करने के बाद में प्रभु कृपा ऐसी हुई कि सब वहीं बराबर होकर के हम लोगों ने प्रभु को प्रणाम किया। और इस तरह से वो हमारा 108
स्थानों पर अखंड श्री रामचरित मानस के 108 पाठ कराने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे परिवार की तरफ से हमारी पत्नी आर्किटेक्ट पूनम शर्मा, बेटा हमारा सिविल इंजीनियर, वो हमारी कॉलेज प्रिंसिपल थी, इन सब ने बड़ा सहयोग किया। और साथ साथ हमारी जो टीम थी वो दिल्ली के हमारे कई भाई लोग हैं, महेंद्र कुमार बंसल हैं, शिवराज जायसवाल हैं, और अपने बरेली के बहुत सारे लोग हैं, पीलीभीत सीतापुर के बहुत सारे लोग हैं, जिनका सबका नाम ले पाना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी उनके सबके प्रयास से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं पंडित रवि शर्मा अकेला कुछ नहीं कर सकता था। प्रभु की कृपा और हमारे साथियों का सहयोग और समाज का आदर ये हमको आगे बढ़ाता रहा। इस प्रकार का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसी बीच में एक और बड़ा अच्छा हमको अवसर मिला। अभी हमारे 108 नहीं पूरे हुए थे, तब तक हमको प्रभु ने प्रयागराज से जोड़ दिया, और प्रयागराज में प्रतिवर्ष मैं अपना पंडाल लगाता हूँ। लोक दल सेवा दल के द्वारा हमको स्थान मिलता है, और प्रतिवर्ष 1-1.25 महीने रहकर वहाँ हम आने जाने वाले यात्रियों की, तीर्थयात्रियों की सेवा करने जो भी संभव काम होता है, जैसे नित्य चाय बांटना, नित्य जलपान कराना, नित्य भोजन कराना, जितने भी हमारे पंडाल में रहेंगे उनको सबको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क रहती है। इसी प्रकार से सुबह हमारे पंडाल के बाहर कभी खिचड़ी, कभी तहरी, कभी पट्टी, कभी केला, कभी कुछ खीर, कुछ बढ़ता रहता है। ये प्रभु ने हमको कैसे करते हैं वो जाने, हमें तो सब मिल जाता है, हम अपने पास कुछ नहीं करते हैं, सब हमें प्रभु देते हैं और प्रभु बंटवा देते हैं। इस प्रकार से ये कार्य हमें सौंप रखा है, और इच्छा यही है कि जब तक शरीर चल रहा है, जब तक हमें भगवान शक्ति दे रहे हैं, तब तक निरंतर कार्य चलता रहेगा। इस बार कुंभ लग रहा है, तो हम चाहेंगे कुंभ में देश के लोग आए, और बालाजी सेवा संस्थान का बोर्ड रोड नंबर 2 पर लगता है हर बार। इस बार हो सकता है वो 5 नंबर पर चला जाए, तो ये अलग है। मेरा मोबाइल नंबर लगभग सबके पास रहता है 9927075282। फिर से दोहरा रहा हूँ, 9927075282 पर फोन कर लेंगे, मैं वहाँ उपलब्ध रहूंगा। और भगवान काम के लेकर दुनिया में कहीं भी हमें वो लोग बुलाएंगे, हम वहाँ जाने के तैयार बैठे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हम यात्रा करके आए हैं। अब रामेश्वरम जाने का हमारा 10वीं बार प्रोग्राम है। हम 10वीं बार रामेश्वरम जा रहे हैं, और मेरे साथ लगभग 70-75 भक्त लोग जाएंगे। वहां भी जाके हम रामायण पाठ, अब वो 108 वाला तो नहीं करेंगे, लेकिन एक पाठ जरूर हम हर जगह जहाँ यात्रा में जाते हैं वहां करते हैं। और ऐसे ही प्रयागराज में एक वर्ष हमने किया था लगातार 27 दिन तक रामायण 27 पाठ के। एक बार पूरे महीने सुंदरकांड के 108 सुंदरकांड करना था, इन्हें एक दिन में 4 सुंदरकांड। इस तरह करते कराते प्रभु कृपा से चल रहा है जीवन। और यही चाहता हूँ अंतिम सांस तक प्रभु का नाम मेरे जीवा से निकलता रहे, हम लोगों की सेवा करते रहें, यही मेरा लक्ष्य है। और एक ही चीज जानता हूँ, न तो हम काम है राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामे दुख तप्ताराम प्राणी नामार्थ नाशनम। जन जन के कल्याण के लिए जितना मैं कर सकता हूँ, हे प्रभु हमसे कराते रहिए, यही मैं चाहता हूँ, यही मेरी प्रार्थना है, ये मेरे आपसे अनुरोध है। आपके श्री चरणों प्रणाम करते अपने बात को समाप्त करता हूं। जी, एक बात मुझे अभी ये समझ में आई बातों में कि एक चौपाई है शायद कि चित्रकूट की घाट पे बड़ी संतन के लिए, और तुलसीदास चंदन के शहर तिलक करे रघुवीर जी। तो कितनी अच्छी एक बात है कि मैंने भी अपनी जिंदगी में इस चीज को फॉलो करता हूँ कि समस्या में आप हो, भक्ति ऐसी करो कि समस्या में आप हो, चिंता हनुमान जी करें जी। तो मतलब मुझे लगता है कि जब भूख मुझे लगती है तो हर समय आवश्यक नहीं है कि मैं 24 घंटे में से 7 दिन 24 घंटे अपने घर पर ही रहूं जी जी। क्योंकि संकल्प मेरा ऐसा है कि एक माता पिता नहीं, अब करोड़ों माता पिता जो है इस दौर में, इस रास्ते में मिलने हैं, क्योंकि रोटी भी खानी है और जीवन में ये तो एक नित्य क्रिया है जी। इंसान है तो जरूरत होगी। तो बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है समाज से, क्योंकि इतने सारे हीरे मोती नहीं होते तो करोड़ों, जैसे आपने अभी मैं और आगे बात करेंगे हम लोग श्री स्वर्गीय हमारे संत श्री वो करपात्री जी महाराज जी के बारे में, तो ऐसे करोड़ों असंख्य साधु इस भारत भूमि पर जन्म लेके सनातन के लिए अच्छे कार्य करके गए हैं, जो हमारे लिए काफी अच्छी एक लकीर के समान है कि हम उनसे ही प्रेरणा ले सकते हैं। तो बाकी आप जैसे महान
मतलब पुरुषों के जीवनी आपके बारे में सुनकर मैं आया और ऐसे ही फॉलो करता रहता हूँ। तो मेरा मानना यह है कि जैसे अभी एक बात कही आपने सीतापुर वाली, जी तो कितना अच्छा एक संयोग अगर जोड़ के देखें कि श्री रामचरितमानस है हमारे डॉक्टर साहब के यहाँ, जो आज हमारा 66 नंबर का पाठ है, उसमें हमारे 38 सिंदूरी हनुमान जी महाराज अपने आप पहुंच गए। जब पूरे वर्ल्ड में 108 रामायण वर्तमान में कहीं नहीं हो रही होंगी, तो फिर 38 हनुमान जी भी कहीं रामचरितमानस नहीं सुन रहे होंगे। संयोग देखें आप। ऐसे ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप बात बता रहे हैं, जब आपकी श्री अयोध्या जी में जब आपकी श्री रामचरितमानस हुई 1008, तो उसमें देखिए माँ सीता जो माँ जगदम्बा हैं, आदि शक्ति हैं और माँ अन्नपूर्णा है, भोजन देखिए कहाँ से पहुंचा, भक्तों के लिए, मतलब सीतापुर से। तो मुझे ये लगा कि इसका मतलब पवन पुत्र हनुमान जी के साथ साथ कितनी बड़ी विशेष कृपा है कि माँ के यहाँ से जो है भोजन, इसका मतलब पूर्ण आहुति और यह एक स्टैम्प तो भगवान ने पहले ही लगा दी, उसी तरह से जिस तरह स्वर्ण अक्षरों में सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था। बिल्कुल। और ये मैं अपना कोई कुछ मैंने अर्जित नहीं किया ज्ञान, हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर साहब जो रात को डेली मानस पे चर्चा करते हैं, वही सब बातें वहां से चुरा लाता हूँ और वही बातें लोगों को बताता हूँ, क्योंकि भाषा के भी 3 माध्यम है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो व्यस्तता के कारण हो सकता है पढ़ना नहीं हो पाता हो, लेकिन सांकेतिक और वो जैसे वाला वो भाषा में अपनी प्रयोग कर लेता हूँ। पेशे से टीचर भी हूँ, तो उस तरह से थोड़ा मुझे लगता है कि कुछ अच्छा हो सके तो प्रयास करना चाहिए। मैं ये और जानना चाहूंगा कि आपने इस महान संकल्प के साथ साथ कुछ सामाजिक तौर पर भी, आप जैसे शिक्षक तो आप रहे क्या आप हमारे कुछ संगठनों से भी, मैंने सुना आप इमरजेंसी के टाइम भी सक्रिय रहे और करपात्री जी महाराज जी के साथ भी रहे, काफी थोड़ा सा बताइए। मैं जब कक्षा 11 में पढ़ रहा था जी हरदोई में जी, तो मैं उसमें संघ का संक्षेप बना जी। अंतिम समय में मई जून के आसपास जब 12वीं कर गया, तो मुझे 12वीं में परीक्षा होने के बाद कानपुर में संघ शिक्षा वर्ग होता संघ का प्रथम वर्ष हमने वहां से किया। सौभाग्य से उसी वर्ष हमारी सर्विस लग गई, यद्यपि हम अंडर एज थे जी। किसी कारण से हमको लोगों ने रख लिया। 1 वर्ष बाद हम वहाँ इस लायक हुए कि हमारा नाम लिखा जा सके जी। 66 में प्रथम वर्ष, 68 में द्वितीय वर्ष और 71 में तृतीय वर्ष नागपुर से ये हमने संघ की शिक्षा ग्रहण की जी। और 71 से लेकर के लगभग 20 साल तक यत्र तत्र संघ के शिक्षा वर्गों में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष में और तृतीय वर्ष में भी एक बार शिक्षक होके जाने का अवसर मिला। अच्छा, संघ के साथ साथ आप ज्योतिष और हस्तरेखा में भी थोड़ा? ये हमारे गुरुजी का प्रभाव था जी। एक गुरुजी हमको ऐसे मिले थे जिन्होंने सबसे, जब मैं 11वीं पढ़ रहा था जी, तो कहीं आए थे, हमारा कोई परिचय नहीं था उनसे, सब लोग हाथ दिखा रहे थे, ये हर दो ही बात है। तो मैंने भी, हम ऐसे बैठे तो उनका तुम भी दिखाओ अपना हाथ जी। तो हमने कहा नहीं मैं इस ढकोसली विद्या को नहीं जानता हूँ, मैंने इस पर विश्वास करता हूँ, मैं तो कर्म पर विश्वास करता हूँ जी। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके जबरदस्ती मेरा हाथ देखना शुरू किया, कहने बेटा बहुत कम उम्र में तुमको बहुत चीजें मिल चुकी हैं जी, तुमको इसलिए घमंड है। घमंड नहीं है, घमंड नहीं, लेकिन हाँ पिताजी का कहना है कि भगवान पर भरोसा करो, सब कुछ मिलेगी जी। और हमारे प्रारंभिक गुरु पिताजी थे जी। तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सत्य है, उनकी बात बाद में निकली सही। और फिर बताते बताते उन्होंने एक बात सब बताई, तुम ऐसा करोगे, ये करोगे, पढ़ाई करोगे, इतनी करोगे, अच्छी सर्विस मिलेगी, सब बताते रहे। वो शादी होगी इस उम्र में, अधिकांश बातें वो बता गए और वो अधिकांश बातें हम 100% लगभग सत्य निकली। एक बात वो हमारा उनका विवाद हो गया जी। सन 72 की ओटीसी लगी थी, संघ शिक्षा वर्ग लगा था जौनपुर में, वहां हमने उनको हाथ दिखाया, तभी मैंने ज्योतिष वाली मेरी उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि देखिए लेकिन भाई ये सब करोगे, तुम्हारी आयु बहुत कम है जी। कितनी? तो उन्होंने बताया कि 32 साल। तो हमने कहा कि आप हमें बताइए कहाँ पर, आप बताइए कहाँ पर 32 साल होते। तो उन्होंने हाथ बताया ऐसे करके। तो हमने कहा नहीं, हमें डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ आपको, अपनी बताता हूँ। तो उसमें कैलकुलेटर बोले लगभग यही आ रही है। तो हमने कहा पंडित जी आप झूठ बोल रहे हैं, हमारी एज बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसी कुछ बात मेरे से निकला। तो उनको थोड़ा लगा घमंडी लड़का है जी। तो उनका नहीं मानते हो तो कैलकुलेशन करना मेरे सीखो। तो उन्होंने मुझे जन्म पत्री के हिसाब से आयु का कैलकुलेशन बताया जी। और उसमें लगभग हम वहीं पर
आ रहे थे। पहुंचे, जी तब हम लोग के पहली बार पैर पकड़ लिए जी कि गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, जी मुझे ऐसा नहीं मालूम था। जी तो उन्होंने मुझको कहा कि तुम महामृत्यु जाप किया करो, जी और उन्होंने उनका विधान बताया। जी मैंने महामृत्यु जाप किया और प्रभु कृपा निरंतर करता रहा। जी। आज मैं 77 वर्ष का हो चुका हूँ बहुत सुंदर। और प्रभु कृपा से सब इस स्वस्थ हैं? स्वस्थ सब ठीक। हैं। बस एक मेरा ऑपरेशन हुआ हार्निया का, जी वो भी प्रयागराज में ही मुझे हार्निया हो गया था जी। जब मैं कल्पवास कर रहा था। तब से पूर्ण स्वस्थ हूँ। बाबू जी, एक अब जैसे आपने ये अपने अनुभव शेयर किए, तो आप हमारे कुछ जगत गुरु महामंडलेश्वर, उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है, तो उस समय के थोड़ा बताइए थोड़ा। जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी जी के चरणों में मेरा बहुत बार निवेदन हुआ जी और वे बहुत अच्छे ढंग से मानते थे। जी जब गोरक्षा महाअभियान का यज्ञ शुरू हुआ, जी तो स्वामी करपात्री जी के चरणों में मेरा नतमस्तक हुआ, बहुत अच्छे ढंग से उनको आशीर्वाद देते थे। जी वर्तमान में शंकराचार्य जो हैं स्वामी अयुक्तासुरानंद महाराज जी, जी उनसे बहुत अच्छा संपर्क, उनका आशीर्वाद मिल चुका है। जी और कई शंकराचार्य स्तर के संत लोग भगवान कृपा से हमारी इस कुटिया पर आ तो चुके हैं। मतलब ये कह सकते हैं, जहाँ पे कृपा राम की हुई और तहाँ पे कृपा करे सब कोई। हमें ये जानना, माता जी आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है पूनम शर्मा। जी, थोड़ा तेज बोलिएगा। तो आप बाय प्रोफेशन क्या कार्य करते हैं? आर्किटेक्ट हूँ। अच्छा, तो तो अब आप जैसे इस सफर में, मतलब अब ये हमारा एक पारिवारिक चर्चा है। जी मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना माध्यम है कि हर चीज धन के लिए नहीं होती है, बिल्कुल बिल्कुल। और धन के लिए अगर होती तो शायद भगवान ने हमारे जन्म में भी धन रखा होता। पाठक जी को जन्म तभी दिया जाएगा जब भगवान को कुछ बहुत अमाउंट दिया जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल जब परमात्मा और प्रकृति हमें निस्वार्थ दे रही है तो हमें भी देने का भाव रखना चाहिए। बिल्कुल। तो जब आप शादी होके आई होंगी तो भाई अपना सिस्टम रहा होगा कि साहब हमारे हस्बैंड जो हैं वो प्रिंसिपल साहब हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ समय बाद फिर थोड़ा रूट भी चेंज हुआ, धार्मिक हाँ, प्रवृत्ति। तो आपका मुझे लगता है विशेष योगदान रहा है। तो कुछ मतलब थोड़े से अनुभव बताइए कि समस्याएं भी आई होंगी, अब किस तरह से आप लोगों ने मिल के सफर को कंप्लीट किया। हाँ, जिस समय हमें शादी होके आई, मेरी उस समय पढ़ाई बहुत कम थी। जी आपके कहने पर मैंने आगे पढ़ाई स्टार्ट करी जी। और बीएससी करने के बाद फिर मैंने आर्किटेक्ट की डिग्री ली। अच्छा, करके फिर आराम से घर में ही थी, घर गृहस्थी देख रहे थे। पर इनका एक रूटीन बना हुआ था कि शाम को जी इनको रामायण में जाना ही जाना है, जी चाहे किसी भी कोई भी आंधी तूफान गर्मी बरसात कुछ भी है। जी। इनकी वो 4-5 घंटे की जो भी रोज की रामायण थी, रोज की नित्य क्रिया थी, नित्य शाम को वो नहीं टल सकती थी। जी चाहे कुछ भी हो जाए, वो होने ही होने। और हम भी उस चीज के लिए इनको फोर्स नहीं करते। जी ठीक है, जो चीज एक रूटीन बनी हुई है हम उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करते। कहने को तो मैं एक इंजीनियर्स फैमिली की बेटी हूँ। जी। मेरे घर में ज्यादातर इंजीनियर्स, डॉक्टर एक बात मैंने और सुनी, आपके चाचा जी के बारे में बताइए। हाँ, जी। मेरे अंकल उस समय, क्या शुभ नाम है? मेरे अंकल का नाम है रमेश चंद्र जी। और एक कॉलेज में वो एचओडी थे। अच्छा। और जब भारत में वो कंप्यूटर आने वाले थे, तो उनमें से एक मेरे अंकल थे जी, जो जिनको बाहर भेजा गया स्टडी करने के लिए। कहाँ से आए थे कंप्यूटर? जर्मन से। जर्मन से, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वहां से फिर उनको ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था वहां। फिर उन्होंने कहा से सिलेक्ट किए ये नहीं, लेकिन हाँ ये है कि उनमें से एक वो थे, तो इसलिए मैं जानती थी। और थोड़ा सा मतलब ये भी कह सकते हैं सब पूरा मिला के कि आप अर्धांगिनी नहीं, आपने पूर्णांगिनी का पूरा फर्ज जो है निभाया, ये आप है ना? कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये मैंने कभी भी किसी भी चीज के लिए रोक टोक नहीं करी। ये बड़ा सौभाग्य रहा भैया। आप जिस क्षेत्र में चल रहे हैं आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। चाहे वो विद्यालय में भी जितना जहाँ पे सहयोग कर सकती थी करती थी रामायण पाठ में, क्योंकि मुझे खुद में ही मुझे खुद को भी अच्छा लगता है, रुचि भी है मेरी। अब अच्छी बात ये रही कि अगर आपका सपोर्ट नहीं होता
तो 32 ईयर्स में सीताराम हो जाती, लेकिन 77 ईयर्स में सीताराम हो रही है, तो आपका विशेष सहयोग रहा। नहीं, ये अब तो मैं- ऊपर वाले की कृपा है और जी। गुरु जी हमारे महाराज असल की में कृपा है। लखनऊ में जो था ना सत्संग डेली का था, जी। रोज का था। मुझे तो अच्छा मतलब भगवान ने आपको टोटल अपने काम में बस हाँ, यही मुझे बहुत हाँ, अच्छा सत्संग। धीरे धीरे करके हमारा पूरा परिवार ही उसी में लग गया। बेटा मैं अब ये मैं हमारे भैया से, श्री आलोक शर्मा जी से जानना चाहूंगा कि भाई साहब, आपसे हम डॉक्टर साहब की श्री रामचरितमानस से ही परिचित हैं, और हमें कहीं किसी को हिसाब नहीं देना है। हमारा ये सत्संग है, और हर अच्छे भक्त के पास मैं खुद पहुंचता हूँ। और आज भी एक ऐसा रहा, रात भर हम लोग जगने के बाद इस तरह से ये मुकाम आ पाया कि हम लोग आज बाबूजी के और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद में देखिए लगभग 6-7 घंटे हो गए हैं, और सोए तो हम लोग भी 24 घंटे से नहीं है। तो ये एक प्यार है, और एक परमात्मा के श्री चरणों में छोटी सी एक मेरी आस्था है, जिसको मैं चाहता हूँ कि एक इंसान होने के नाते और भक्त होने के नाते हर व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। कमी सिर्फ हमारे एक नजरिए की है कि अब हमारे पास मान लीजिए जब सिस्टम ही नहीं है तो हम कैसे। पिताजी का हमारे कहना है कि लेना है हमें कंप्यूटर, और पूछ हम एक अयोग्य और जो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल निम्न स्तर का व्यक्ति उससे पूछ रहे हैं, तो कंप्यूटर के बारे में वो नहीं बता पाएंगे। तो मतलब एक योग्यता भी, एक नजर भी चाहिए हर चीज को एनालाइज करने के लिए। वो मुझे लगता है सिर्फ अर्जुन को भी भगवान के माध्यम से दिव्य दृष्टि मिली थी, जब वो नहीं देख पाए तो हमारा आप कैसे देख पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जो आडंबर के मुकुट हम अपने ऊपर एक पहने हुए हैं, अगर उनको हम थोड़ा सा साइड में उतार के रख देंगे तो हमें भी शायद हर नर में नारायण के दर्शन होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई साहब, मैं यही चाहूंगा कि आप पहले तो इस इतने महान कार्य के आप भी सदस्य रहे हैं, भागीदार रहे हैं, और ऐसे सौभाग्य हैं आपके जो ऐसे माता पिता के आप पुत्र हैं। तो इस 1008 और 108 श्री रामचरितमानस के संकल्प के बारे में थोड़ा सा बताते हुए फिर आप मुझे ये फाइल्स भी दिखाइएगा, जिसमें आपके पिताजी के और आपके द्वारा संचित किए गए ये हीरे मोती और इतना बढ़िया डॉक्यूमेंट है, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में ये एक तरह से मुझे लगता है अप्रूव होगा। जी, ये निश्चित है 108 अनुष्ठानिक रामचरितमानस पाठ जो है निश्चय ही पृथ्वी पर हम लोग के परिवार को एक ईश्वरीय आशीर्वाद है। जी, प्रभु राम की विशेष कृपा है जो हम इस छोटे से परिवार को उन्होंने अपने इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना। जी, और जहां तक इस कार्य की बात है, भगवान के काम में निश्चय ही कहीं ना कहीं मुश्किलें परेशानियां अवश्य आती हैं, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा। प्रभु खुद ही मुश्किलों में डालकर खुद ही अपने भक्त को किनारे लगाने की कोशिश करते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन रास्ता आपको स्वयं बनाना होता है। वो रास्ते का चयन आपको खुद ही करना होता है। इतने बड़े कार्य को करने के लिए मुश्किलें तो खैर काफी आई, बहुत से लोगों की बातों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन प्रभु की कृपा है आज हम पूर्णतः 108 अनुष्ठानिक रामचरितमानस पाठ को संपूर्ण भारत में फैलाने के बाद और 1000 पुस्तकों के वाचन को अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में पूर्ण करने के बाद आज हम ये कह सकते हैं हाँ कि हम लोग भी कुछ मानस के रूप में कुछ रत्न अर्जित में हमारा भी एक स्थान होगा। नहीं, हम ये कहेंगे हमारा नाम तो अंकित नहीं होता कि हाँ मानस के रूप में एक रत्न प्राप्त हो हमें हुआ है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, शायद हम लोग इस लायक भी नहीं थे। और इसी सब कड़ी को करते हुए हम लोगों ने कुछ, मैं आपको जो हम लोग की स्मृतियां हैं इस कार्यक्रम को लेकर के उन पर थोड़ा सा आपका प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहला कार्यक्रम हमारा जो यहाँ हुआ था बरेली का, उस बरेली के कार्यक्रम में हम लोगों ने जो है लोगों को, चूंकि ये एक अपने आप में एक विलक्षण कार्य था, तो लोगों को काफी हमें समझाने में बड़ी परेशानी होती थी। जी भैया, लोगों को समझाने काफी परेशानी होती थी, क्योंकि ये अपने आप में पृथ्वी पर अनूठा कार्यक्रम है। और शायद कभी ऐसा हुआ होगा कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति ने इस तरह के किसी कार्यक्रम की परिकल्पना भी की होगी, और जिसमें एक साथ 108 परिवारों को बैठाल करके अनुष्ठान के रूप में रामचरितमानस का वाचन किया जा रहा हो, और ये जिसमें 108 पुस्तकों के साथ साथ 108 दीपक, 108 यस, ये आप देख सकते हैं, 108 दीपक, 108 कलश,
108 108 संपूर्ण अखंड पाठ समापन जी। जी। मुझे लग रहा है ये 11 जून 2007 की है। हाँ, ये हमारे सीतापुर की है। ये हमारे हाँ, ये हमारे सीतापुर का कार्यक्रम था जी इसके बाद अगला हमारा कार्यक्रम हुआ था पीलीभीत में। जी। ये आप देख सकते हैं कि श्री रामचंद्र मानस पाठ का समापन हुआ। बहुत ये सुंदर जी इसी तरीके से अनेकों अनेक शहरों में पीलीभीत, बीसलपुर, बिलसंडा, शहयापुर जी और हल्द्वानी हल्द्वानी, मुरादाबाद, जी। हल्द्वानी का हल्द्वानी ये देखिए में आप 3 दिन देख सकते हैं जैसे हल्द्वानी में 3 दिन से मानस बहेगा मानस गंगा। मानस गंगा बहुत सुंदर और इस तरीके के कार्यक्रम को करते हुए जी हम लोगों ने लगातार प्रयास यही किया कि जन जन के पटल पर मानस रूपी कुछ चिन्ह अगर हम अंकित कर पाए तो यही हमारे कार्यक्रम का सौभाग्य होगा और हमें लगेगा हम कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को मानस के रूप में मानस से जोड़ने में सफल हो पाए। जी। अब बाबूजी मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि एक जब कोई सिस्टम होता है तो उसमें सीनियरिटी और जूनियरिटी होती है, तो मेरा भी कुछ ऐसा सिस्टम रहा है कि सपना कुछ और था, बनना कुछ और था और श्री हनुमान जी महाराज ने बना कुछ और दिया। तो उसमें अगर सीनियरिटी वाइज देखें तो आप हमारे सीनियर हुए अधिकारी के रूप में कि हम उस पद पे चल रहे हैं, हम अंडर ट्रेनिंग है और आप जो है उस रिटायरमेंट ले चुके हैं। ऐसा नहीं है। तो आपके अनुभवों के आधार पर मैं ये जानना चाहूंगा कि जो हमारा 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प है और जो हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर साहब श्री ब्रजेश यादव जी का जो 108 रामचरितमानस का संकल्प है, आपके लिए दोनों ही संकल्प भली भांति मुझे लगता है इस पूरे विश्व में अगर कुछ लोगों को ये संकल्प समझ में आया तो उसमें से आपको भी अच्छी तरीके से आया होगा, अगर कुछ हीरे मोती होंगे, क्योंकि आपका जो विजन रहा है बहुत श्री हनुमान जी महाराज के बाद बड़ा अच्छा रहा है। तो मैं चाहूंगा दोनों के लिए आप थोड़ा सा अपने विचार रखें और आशीर्वचन दें ताकि हमारा मार्ग जो है और प्रशस्त हो सके और अच्छा कर सके। अपने विचार रखिए इस बारे में जी। देखिए, रामचरितमानस एक पूर्ण ग्रंथ है जी। अगर कोई मनुष्य इसको श्रद्धा भक्ति के साथ पढ़ता है जी तो मानव से महामानव बन सकता है जी। हमने इस कार्यक्रम का नाम दिया था परिपूर्ण मानव निर्माण योजना। जी मतलब भगवान के बगैर कोई आदमी परिपूर्ण नहीं हो सकता है, इसलिए इसका हेडिंग हमने दिया था परिपूर्ण मानव निर्माण योजना, बालाजी सेवा संस्थान बरेली जी। इसके बैनर तले सारा कार्यक्रम पूरे विश्व में पूरे देश में चला जी और सफलता तो आपके सामने है जी। क्या मिली। बस मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग रामायण तो पढ़ते हैं, बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन रामायण का अनुसरण नहीं कर पाते हैं। रामायण पढ़ लेना, पढ़ा लेना, कार्यक्रम कर लेना एक बहुत छोटी चीज है। उस रामायण के आधार पर अपने जीवन को ढाल लेना, उस रामायण में लिखी बातों को समाज को देना जी। और आने वाली पीढ़ी को कुछ सौंपना। जैसे मैंने अपने इस सारे साथी को अपने बेटे को सौंप दिया जी। बेटा अपने बेटे को सौंपेगा जी। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो है जी। ये समाज को जोड़ती है और समाज को शिक्षा देती है, समाज को दिशा निर्देशन करती है जी। रामायण कहीं भी हो, अब मैं प्रति महीने में लगभग 2-3 अखंड रामायण 2-3 सुंदरकांड तो करते ही करता हूँ, मेरा कुछ ऐसा वो है नहीं लगता हूँ। इस महीने में 3 हुए तो ये घर में कर लो, ये भी कर लेता हूँ। जैसे मान लो इस महीने में 3 सुंदरकांड नहीं हुए तो 3 ये घर में कर लेते हैं। मतलब हमारा घर हमेशा इस प्रकार का बना हुआ है कि जहाँ दरबार हमेशा सजा हुआ है और रामायण हमारे कभी बैठ के कर लीजिए, कोई रुकने की जरूरत नहीं कि हमें दिया बत्ती घी बत्ती उजलाना है। हम चाहते हैं हर घर में ये व्यवस्था रहे। आप अपने आप नहीं पढ़ पाते हैं तो बहुत से समाज में आज ऐसे लोग हैं जो पैसा लेकर के पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग जो बगैर पैसे पढ़ते हैं, निस्वार्थ करने वाला। मैं अपने लिए कहता हूँ कि कहीं दुनिया में अगर अखंड रामायण कोई कराना चाहता है, रामायण कराना चाहता है, तो मैं अपने खर्चे से उसके पास सपरिवार जा सकता हूँ और उसका हम 1 पैसा नहीं लेंगे और उसके घर में रामायण करके आ जाएंगे। बहुत सुंदर। मैं ये चाहूंगा थोड़ा हमारे संकल्प के बारे में भी आशीर्वचन दें। जो हमारे नीलकमल पाठक जी ने जो एक संकल्प लिया है वो अति उत्तम संकल्प है। हमने एक बात कही थी, घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए। ये हमने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया था जब 108 का किया था। तो हमारे नीलकमल जी का जो संकल्प है कि हर शहर में जितने भी मंदिर में हैं, जितने भी मंदिर हैं, हर एक में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए और जिस मंदिर में नहीं है तो वहां तो अवश्य स्थापित होनी चाहिए। बहुत अच्छा संकल्प है, बहुत बढ़िया संकल्प है। और मैं आश्वासन देता हूं यदि कहीं आवश्यकता पड़ती मेरे तन मन और धन की
तो मैं उसके लिए तैयार हूँ और यही चाहूंगा कि निरंतर ये कार्य प्रगति चलता रहे, आप इस कार्य में लगे रहें। हनुमान जी की कृपा, अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा हनुमान जी की कार्य है। कृपा उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो हनुमान जी का काम करते हैं। हनुमान जी का काम करने वाले कभी दुखी नहीं हो सकते, उन पर कोई संकट नहीं आ सकता, कि वो संकट मोचन खुद है। वो उनका नाम ही संकट मोचन है, हनुमान जी का नाम है। इसलिए हर संकटों को पार कर, हर बाधा को पार करके आप इस कार्य को सफल करेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे माता जी, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, भाई साहब, जिनके माध्यम से हमारे जो श्री सुभाष शर्मा जी हैं बिहार के, भाई साहब के माध्यम से भैया नहीं मिलते। हमारे डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं, मानस ना होती तो कुछ ना होता। तो मानस ना होती तो सुभाष जी नहीं मिलते, सुभाष जी नहीं मिलते तो भैया नहीं मिलते। तो मैं चाहूंगा आप क्या कहना चाहेंगे हमारे भाई साहब के 108 संकल्प के बारे में। देखिए, ये होता है जो ब्रजेश जी ने जो संकल्प लिया है जी, उन्होंने, ये बहुत अच्छा संकल्प है, ये भी हर किसी के मन में नहीं आता। और उन्होंने वो जो एक बात मुझे और पता चली कि जैसे छोटे छोटे बच्चों को रामायण की पाठशाला के देते हैं, पाठ सिखाते हैं, ये भी हर किसी के बस की बात है। और ये बात सबसे बड़ी बात है, दिमाग में आती नहीं है जी। उनके दिमाग में ये बात है कि जब हम नई पौध को ही इस रूप में डाल देंगे तो आगे जाके हमारे जो वृक्ष है वो वैसे ही पनपेंगे, ताकि जब खुद को पता चलेगी तभी तो दूसरे को बताएंगे। ये सही है, बहुत अच्छी बात है। और इससे क्या होता है कि मन को शांति बहुत मिलती है। और जैसे इंसान जब पाठ पढ़ता है, सुकून के साथ पढ़ता है, जैसा उसका माहौल बनेगा उसी हिसाब से उसकी परवरिश होगी। मेन चीज उनका भी शायद यही सोचना रहा होगा कि आज के जो माहौल है, जो बच्चों को ये नहीं पता कि हमारे धर्म ग्रंथ में क्या है, उनको वो सिखाने का जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत नेक काम है जी। ये बहुत एक उनके लिए प्रशंसनीय हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे सनातन धर्म में हमारे भाई साहब जैसे लोग लगातार लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो नई एक पौध तैयार कर रहे हैं जी। मैं भैया से चाहूंगा जी, मैं भैया से चाहूंगा हमारे संकल्प और भाई साहब के बारे में जो इच्छा हो बेचारा। देखिए, हमारे आदरणीय छोटे भैया नीलकमल पाठक जी द्वारा जो 1101 हनुमान जी की जो सिंदूरी प्रतिमा है उसको स्थापित करने का एक ऐसा संकल्प लिया गया है जो शायद धरती पर कुछ ही लोगों को दिमाग में आई मन में आया होगा कि ऐसा भी कुछ, इस तरह से भी कुछ हनुमान जी की सेवा की जा सकती है। मैं इस पुनीत कार्य के लिए अपने भैया को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ईश्वर करे बजरंगबली की कृपा इनके ऊपर ऐसे ही बनी रहे और इनके संकल्प को बहुत शीघ्रता से पूर्णता प्राप्त हो। इसी क्रम में हमारे बरेली के एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर ब्रजेश यादव जी, जिनके द्वारा एक विशेष प्रकल्प चलाया जा रहा है कि वह अपने हॉस्पिटल में छोटे बच्चों के लिए एक विशेष क्लासेस लगाते हैं मानस को पढ़ने के लिए, कि वो प्रत्येक रविवार को सायंकाल। तो एक वास्तव में एक प्रशंसनीय विषय है कि बच्चों में यदि छोटेपन से ही ये सब संस्कार डाले जाएं तो बच्चे निश्चय सनातनी होंगे और धर्म प्रेमी होंगे, धर्मावलंबी होंगे। और इसी के साथ साथ उनका एक प्रकल्प की 108 अनवरत रामचरितमानस पाठ, जो वर्तमान में संभवतः 68वें पाठ के आसपास चल रहा है, बहुत ही सुंदर कार्य है। और बहुत ही वास्तव में अगर समाज में इस तरह का वर्ग, पढ़ा लिखा एक वर्ग जो है, अगर इस तरह के धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाता है तो वास्तव में हमें लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं है कि हर व्यक्ति सनातनी प्रेमी होगा और हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं मानस के प्रति, राम के प्रति लगन लगी होगी। इसके लिए मैं उनको, अपने डॉक्टर ब्रजेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ उन पर प्रभु राम जी हमेशा कृपा बनाए रखें, बजरंगबली की कृपा हमेशा बने। बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। बस आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना है कि हर आदमी अभिनेता है, किसी का अभिनय छिप जाता है और किसी का अभिनय छप जाता है। बाबूजी का छपा हुआ है, तो मैंने भी पहली बार देखा, वरना मैं समझ रहा था हो सकता है मतलब सही बात है, 24 घंटे में 24 लोगों से मिलते होंगे। तो जब लोग हमारी ही बातों को थोड़ा सा संशय की दृष्टि से देखते हैं तो वही एक यथा नाम तथा गुण इस परवरिश के कारण थोड़ा सा हमें लगता है कि हमारा भी मीटर वैसा हो गया है कि हो सकता है साहब। लेकिन बड़ा अच्छा लगा और हर व्यक्ति से प्रार्थना करूंगा, सनातनियों से, ये बाबूजी अकेले ही नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में जो इस महान और दिव्य संकल्प आपने अपने स्तर का पूरा किया। बहुत बहुत से, जैसे हमारे दशरथ माँ जी, आपने पहाड़ काट के रास्ता बनाया और ऐसे कई असंख्य अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने संकल्प लिए और पूर्ण किए। तो अगर आपके भी आसपास कोई भी
माँ बहन बहू बेटी जो समाज के लिए प्रेरणा दे रहे हो, भाई हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, पुत्र हो सकते हैं, तो आप उनकी वीडियो को जरूर डालें और आप उनको अप्रिशिएट करें। क्योंकि एक संकल्प को लेके मैं भी चल रहा हूं तो बड़ा कठिन होता है। जब आप किसी रास्ते पे चल रहे होते हैं तो आपको मोटिवेशन ना मिलके डीमोटिवेशन मिलता है। और मुझे लगता है इस दुनिया में भगवान की कृपा से इतने सब सक्षम है जो 2 टाइम की रोटी खा रहे हो, तो मुझे लगता है राय के बदले हमें सलाह की जरूरत ना हो कि साथ की जरूरत है। तो क्यों ना कुछ ऐसा करके दिखाया जाए जो वास्तव में समाज में मीरा, शबरी, प्रहलाद, भगत सिंह, बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु जैसी लिस्ट में हम लोग शामिल हो सकें। और मेरा तो जो क्रम है वो चलेगा। किसी ने कहा है कि आप अच्छे काम करते रहिए, कोई समझे, सुने, देखे ना देखे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूर्य फिर भी उगता है। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी प्रतिभाएं जो बिल्कुल छुपी हुई बैठी हैं, जिनसे परमात्मा ने अपनी सेवा का कार्य ले लिया, जैसे कि श्री प्रेमानंद जी, श्री सियाराम बाबा, भाई ऐसे असंख्य संत और हैं जिनको हम नहीं देख पा रहे। तो क्यों ना उन चीजों का सिस्टम हम लोग सर्कुलेट करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे जरूरी नहीं है हर वीडियो लाइक, फॉलो और फॉलोअर्स बढ़ाना और मोनेटाइजेशन के लिए हो। कि कुछ ऐसा सिस्टम हो जब परमात्मा ने हमें देते हुए कभी कंडीशंस नहीं रखी हैं, मतलब नहीं, हर चीज में सेल्फिशनेस नहीं रखी, तो क्यों ना हम ऐसे हीरे मोतियों को प्रचार प्रसार करने में हम क्यों कंडीशंस रखें। अगर कहीं ना कहीं ये अगर विघ्न आएगा तो ये स्वयं हमारे निजी के लिए है, क्योंकि जब हम किसी के साथ अच्छा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कोई हमारे लिए सोच रहा होगा। तो मुझे तो जो करना है मैं करूंगा, और आप आज हमारे लिए एक ऐसे मजबूत स्तंभ मिले हैं, मेरा वास्तव में सौभाग्य है। अब तक मुझे लगा कि शायद मैं इस सफर में अकेला हूं, लेकिन मुझे जान के सौभाग्य ये अच्छा रहा कि आप कुछ लोग इस क्रम में रिटायरमेंट भी ले चुके हैं। तो मतलब उनके तजुर्बे, नहीं, उनके विचार, रिटायरमेंट लेने नहीं चाहिए छोटे छोटे संकल्पों में, मतलब आपके जो विचार हैं, आपके जो तजुर्बे हैं, वो हम जैसे अज्ञानी और अबोध बालकों के काम आएंगे। और मैं भगवान श्री सीताराम हनुमान जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे शर्मा परिवार, हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर ब्रजेश यादव जी और हर वो सिपाही, सपूत, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जिसने भारत माता की सेवा में बलिदान दिया है, सेवा दी है, जो दे रहे हैं या जो देंगे, और हर वो साधु संत जिन्होंने सनातन धर्म के उत्थान में पूरे विश्व में सहयोग किया था, जो कर रहे हैं वो करेंगे, सबके घर परिवार माता पिता पर हमारे भगवान, हमारे आराध्य की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ सभी को हमारी जय श्री जय श्री राम।